ईश्वर की कृपा से हम नियमित इस पवित्र यज्ञशाला में महर्षि दयानंद रचित आर्याभिविनय ग्रंथ में जिन मंत्रों की व्याख्या है उन सब मंत्रों में से प्रथम मंत्र की व्याख्या से पहले महर्षि दयानंद जी ने जिन सब ईश्वर के गुणों को वहाँ संग्रह किया है, उन ईश्वर के संबोधन परक गुणों को, विशेषणों को हम लोग नियमित एक एक विशेषण को, गुण को आधार बना करके विचार कर रहे हैं। आज हम सब हे पतित पावन इस शब्द पर विचार करेंगे। कृष्ण पट्ट में वो शब्द ईश्वर का वह गुण लिखा गया है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, इस गुण पर विचार किया था कि हे अधम उद्धारक, ईश्वर अधमों के उद्धारक हैं। तो आज हम ईश्वर को पतित पावन कह रहे हैं। ईश्वर पतित पावन भी हैं। ईश्वर पतित पावन हैं। अब हम इस शब्द पर विचार करते हैं। जिनके पास आर्याभिविनय ग्रंथ होगा, वे सब इन विशेषणों को देख सकते हैं और इसको विचार में ला सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हे पतित पावन। तो अब हम विचार करते हैं पतित किसे कहा जाता है और पावन का अर्थ क्या है। पतित किसे कहते हैं और पावन क्या है। पतित माने गिरे हुए। पत धातु गिरने के अर्थ में आता है। पतति माने गिरता है। पतित माने जो गिरा हुआ है, अपने कर्मों से जो गिरा हुआ है, ज्ञान से जो गिरा हुआ है, वाणी से जो गिरा हुआ है, शरीर की दृष्टि से जो गिरा हुआ है, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो गिरा हुआ है,
विचारों की दृष्टि से जो गिरा हुआ है, विचारों से भी लोग गिरे हुए रहते हैं, शरीर की दृष्टि से गिरे हुए रहते हैं, मन की दृष्टि से गिर जाते हैं, बुद्धि ज्ञान की दृष्टि से भी गिरे हुए रहते हैं, पढ़ाई की दृष्टि से, लिखाई की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से गिरे हुए रहते हैं। तो ऐसे सभी गिरे हुए लोगों को पावन करने वाला कोई है। पावन कहते हैं पवित्र करने को। हम लोग पाणिनि व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। महर्षि पाणिनि जी ने पावन शब्द के लिए 2 धातु लिखे हैं। वो पवन का जो अर्थ है, पावन का वही अर्थ है। पावन को पढ़ने के लिए हम पूय पवने और पुंग पवने, ये 2 धातु पढ़ते हैं। पूय पवने और पुंग पवने, ये 2 धातु को हम पढ़ते हैं। तो कहने का अभिप्राय, पवने का अर्थ है शुद्ध करना, पवित्र करना। पूय पवने, पुंग पवने, ये दोनों धातु जो पवित्र करता है, उसके लिए वो पवन, पावन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जो कर्म से, ज्ञान से, विचारों से गिरा हुआ है, उनको यदि कोई शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है, तो वह परमपिता परमेश्वर है। हम जब अशुद्धि किसे कहते हैं? पावन माने शुद्ध करने वाला। तो अशुद्धि का अर्थ क्या है? शुद्ध से विपरीत शब्द जो है, विलोम शब्द जो है, अशुद्ध है। शुद्ध का विलोम शब्द अशुद्ध है। और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, अशुद्धि किसे कहते हैं? यम उपविशत, एकम निरोधामि पुनः एकः। तो अशुद्ध, शुद्ध, ये दोनों परस्पर संबंधित शब्द हैं। तो अशुद्धि किसे कहते हैं? तो हम योग दर्शन व्यास भाष्य में पढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा कि पंच पर्वणों विपर्यस्य अशुद्धि रूपस्य। पंच पर्वणों विपर्यस्य अशुद्धि रूपस्य, अर्थात अविद्यादि 5 क्लेशों को अशुद्धि के रूप से कहा गया है। इसका अर्थ हो गया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये अशुद्धि हैं, और इनसे जो युक्त है वो गिरा हुआ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से जो युक्त है वो गिरा हुआ है, वो पतित है। और उसको यदि कोई पावन शुद्ध करता है तो वो परमपिता परमात्मा है। तो हम इन सब शब्दों से परिचित हो रहे हैं। ईश्वर किस प्रकार हमारे अंदर स्थित अशुद्धि को समाप्त करने वाले हैं,
कई लोग सोचते क्या हैं, हम उड़ीसा में हैं, उड़ीसा में गांव गांव में पतित पावन बाना उड़े केतन, ये एक गीत प्रचलित है। तो हम उसको पतित पावन कहते हैं, ईश्वर को, सबको पता है। तो कई बार साधक लोग समझते क्या हैं, या ईश्वर को पतित पावन कहने वाले वो क्या विचार करते हैं, हम यदि किसी दृष्टि से गिरे हुए हैं तो ईश्वर को पतित पावन पतित पावन पतित पावन यदि बोलेंगे तो शायद ईश्वर हमको हर एक दृष्टि से पावन कर देंगे, पवित्र कर देंगे, शुद्ध कर देंगे और समृद्ध कर देंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। ध्यान रखना। किंतु केवल ईश्वर के नाम ले लेने मात्र से, ईश्वर को पतित पावन पतित पावन पतित पावन कह देने मात्र से हमारे अंदर स्थित अशुद्धि या अपवित्र भाव समाप्त नहीं हो जाएंगे। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी, जो आधुनिक युग के सर्वप्रथम गुरुकुल निर्माता हैं, वो भी विचारों से, भोजन से, ज्ञान आदि की दृष्टि से बहुत गिरे हुए थे, पतित थे। महर्षि दयानंद जी को उन्होंने सुना और सुन करके महर्षि दयानंद के विचारों के अनुसार अपना विचार को बनाए, तब उनमें पावनता आई, पवित्रता आई, शुद्धि आई, निर्मलता आई। यदि हम केवल सुन लेंगे, सुन लेने मात्र से या नाम उच्चारण कर देने मात्र से हमारे अंदर पावनता नहीं आती है, पवित्रता नहीं आती है। ध्यान रखने की बात है। पवित्रता तब आएगी जब हम ईश्वर को पतित पावन हृदय से स्वीकार करेंगे और ईश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। ईश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले का लाभ क्या होता है? एक सार्वभौम सिद्धांत है जिसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। वो क्या है? इसी सर्वतंत्र सिद्धांत को कहा जाता है सर्वव्यापी नियम। सर्वव्यापी नियम कहा जाता है। वो क्या है? एक वस्तु में यदि विकृति आ गई और एक वस्तु को वहां पर प्रयोग में ले आते हैं, तो वो जिस वस्तु में विकृति आई है, दूसरी वाली वस्तु जाके उसमें जो विकृति आई उस विकृति को समाप्त कर देती है दूसरी वाली वस्तु। ध्यान रखना। जैसे शरीर में बिच्छू काटने से विकृति आई, विष चढ़ गया, और उस विष को समाप्त करने के लिए कान में मिर्च को पीसकर उसका रस को देंगे पानी के साथ मिला के, तो विष उतर जाता है। तो एक विष आया और एक दूसरे वस्तु से वो पहले वाली जो विकृति है वो समाप्त हुई। जैसे पानी सब पदार्थों को शुद्ध करता है। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं। पानी सब पदार्थों को शुद्ध करता है।
हम लोग पढ़ते भी हैं महर्षि मनु जी को। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। यहाँ क्या कहा गया? अद्भिर गात्राणि, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। शुद्ध्यन्ति माने शुद्ध होता है। अद्भिर माने पानी के द्वारा, पानी के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। तो शरीर में अशुद्धि आ गई, पानी का प्रयोग किया गया तो उसमें शुद्धता आ गई। मन सत्येन शुद्धति, मन में अपवित्रता आई, उस अपवित्रता को सत्य रूपक पवित्र आचरण से समाप्त करो कहा गया। विद्या और तप से आत्मा में अपवित्रता आई, उसको समाप्त करो कहा गया। आत्मा भी वस्तु है और विद्या और तप भी गुण है, वो वस्तु में प्रकट होते हैं। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, और बुद्धि को ज्ञान के द्वारा शुद्ध करो कहा गया। तो एक पदार्थ से दूसरे प्रकार के पदार्थ में जो विकार आ गए हैं वो समाप्त किए जाते हैं। वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं महर्षि मनु जी को, क्या पढ़ते हैं कि यदि कोई विद्वान है, वो यदि शुद्ध होना चाहता है, विद्वान शुद्ध किससे होते हैं? अर्थात विद्वानों में यदि अपवित्रता आ जाती है तो वो उनको किस पदार्थ से उनके अंदर शुद्धि आती है? तो कहा क्षांत्या शुद्ध्यन्ति विद्वांस। वो यदि क्षमा करते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं। और जो विपरीत कर्म करते हैं, अकार्यकारिणः दानेन शुद्ध्यन्ति, जो विपरीत कार्य करते हैं वो दान देने से, समय का दान देने से, संतान को समाज के लिए दान दे देने से और अर्थ का दान देने से शुद्ध होते हैं कहा गया। जो अकार्यकारी हैं, विपरीत आचरण करते हैं। अप्रच्छन्न पापा जप्येन, जप करने से जो छिप करके पाप करने की इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है और पाप करने की इच्छा नहीं होगी। प्रच्छन्न पापा माने जो छिप के पाप करते हैं, वो यदि ईश्वर का नाम लेंगे, जप करेंगे तो वो पाप करने की भावना उनकी खत्म हो जाएगी। तपसा वेद वित्तम, तपस्या करेंगे तो वेद के विद्वान शुद्ध हो जाएंगे कहा। तो देखो अशुद्धि किस प्रकार, जो अशुद्धि है वो किस प्रकार मिटती है? विभिन्न उपायों से मिटती है अशुद्धि। अर्थात अपवित्रता का भाव समाप्त होता है ये पवित्र भावों को लाने से। तो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सर्वम शुद्ध्यति तोयेन तत्तोयम केन शुद्ध्यति। तोय कहते हैं पानी को, सबको पानी शुद्ध करता है, किंतु पानी को शुद्ध करने वाला कौन है? ध्यान रखना, ये प्रसंग क्यों बोल रहे हैं हम। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर शुद्धता ले आता है, तो पानी सबको शुद्ध करता है। मेरे शरीर को शुद्ध करने वाला पानी है, और मेरे शरीर के अंदर में जो आंत्र आदि है, जठराग्नि है, उसको तीव्र करने वाला और आंत्रों में शुद्धि आदि को देने वाला पानी है, और किडनी आदि को ठीक रखने वाला यदि समय के अनुसार पानी पीते हैं तो मैल को निकालने वाला पसीना आदि के द्वारा, मूत्र आदि के द्वारा वो पानी है।
तो कहने का अभिप्राय क्या कह रहे हैं कि सर्वम शुद्ध्यति तो ये न तत्तोयम के न शुद्ध्यति, सब तो शुद्ध हो जाता है पानी के द्वारा, कपड़े भी शुद्ध हो जाते हैं पानी के द्वारा। वो पानी किससे शुद्ध होता है? पानी भी एक पदार्थ है, उसको भी एक पदार्थ चाहिए शुद्धि के लिए। तो हमारे विचारकों ने कहा, क्या कहा? सूर्य रश्मि निपातेन, सूर्य की किरण जब पानी के अंदर पड़ती है, सूर्य रश्मि निपातेन, निपातेन, यहाँ पातेन शब्द है, ध्यान रखना, निपातेन, यहाँ भी पद धातु है, नि उपसर्ग हो गया। ये जो पतित हम पढ़ रहे हैं, ईश्वर पतित पावन है, गिरे हुओं को शुद्ध करते हैं। तो जैसे ही गिरती है सूर्य की किरण या सूर्य का प्रकाश, वैसे ही पानी में पवित्रता या पानी के अंदर शुद्धता का भाव प्रकट होता है, आ जाता है। कहने का मारुत स्पर्शनेन च, और जब वायु स्पर्श करती है पानी को तो पानी शुद्ध हो जाता है। उसके बाद पानी शुद्ध किससे होता है? तो कहा गवाम मूत्र पुरीषेण तत्तोयम तेन शुद्ध्यति। ध्यान रखना, गाय के मूत्र और पुरुष माने गोबर से भी पानी शुद्ध होता है। तो हमारे अंतःकरण में अशुद्धि है, अविद्या है, और सबसे बड़ी जीवन की अशुद्धि है, जीवन में अंतःकरण में सबसे बड़ी अशुद्धि जो रहती है घर बना करके, जो हमारे अंदर हर समय विकारों को ले आती है, वो है अविद्या। और अविद्या को समाप्त करने के लिए ईश्वर रूपक पावन की आवश्यकता है। हम गिरे हुए हैं ज्ञान की दृष्टि से, विचारों की दृष्टि से, तो पावन ईश्वर है। ईश्वर एक पदार्थ है, अब अंतःकरण भी एक पदार्थ है। अंतःकरण में जो अविद्या छाई हुई है उसको समाप्त करने के लिए ईश्वर रूपक पावन की आवश्यकता है। वो गिरे हुओं को शुद्ध करने वाले हैं, क्योंकि वो स्वयं शुद्ध हैं, वो सर्वज्ञ हैं, अविद्या अर्क विद्या अर्क प्रकाशक हैं, और अविद्या अंधेरे को समाप्त करने वाले हैं, अविद्या अंधकार को दूर करने वाले हैं, विद्या अर्क प्रकाशक हैं। इसलिए विद्या अर्क प्रकाश के द्वारा और अपनी उपस्थिति के द्वारा वो हमारे अंदर पवित्रता का भाव संचार करते हैं। कब? जब हम पुरुषार्थी बनते हैं, हम अपने दोषों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अमीचंद बहुत बढ़िया भजन गाता था और पाप युक्त भोजन करता था, हिंसा, और क्या नहीं करता था, उसके जीवन में सब प्रकार की बुराइयां थी, किंतु बहुत बढ़िया भजन गाता था। उसके भजनों को सुनने के लिए भीड़ होती थी। महर्षि दयानंद जी विचार देने से पहले वो भजन सुनाया करता था, अमीचंद। किंतु जब महर्षि जी को पता लगा कि ये बहुत बिगड़ा हुआ है, तो महर्षि जी ने क्या कहा, अमीचंद तू तो है हीरा, किंतु कीचड़ में पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ माने पतित है। हीरा है अर्थात आत्मा से तो तू पवित्र है, किंतु तू अंतःकरण से गिरा हुआ है। बस इतनी बात चुभ गई अमीचंद जी को, और उन्होंने पुरुषार्थ किया। दूसरों से पैसा ले रखा था, ऋण में चुका नहीं रहा था, अपने पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता था, दूसरों को बहुत
कष्ट देता था विचारों से, शारीरिक दृष्टि से, वाणी से, वो बिल्कुल हर दृष्टि से पतित था वो। किंतु महर्षि दयानंद जी की ये बात चुभ गई तो उसका जीवन बन गया। तो जीवन बनता कैसा है? इसी प्रकार बनता है जब हम पतित पावन हृदय से ईश्वर को स्वीकार करते हैं। ईश्वर पतितों को पावन करते हैं, शुद्ध और पवित्र करते हैं। जिस प्रकार वायु का स्पर्श होते ही, वायु का एक गुण है, वो वायु का स्पर्श जहां जहां भी होगा वहां वहां स्थित जितने भी दूषित तत्व हैं वो समाप्त होंगे। और पृथ्वी का भी एक नियम है, पृथ्वी जो है गंदगी को खाती है। पृथ्वी चषण करती है, कहते हैं चष माने भक्षण करती गंदगी को। इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी में कितने क्या क्या पृथ्वी तत्वों में गंदों को डाल देते हैं, वो सब को खा पी करके वो मिट्टी के समान बराबर कर देती है पृथ्वी। तो पृथ्वी का नियम है वो गंदगी को दूर करती है। अग्नि का नियम है, सोना कितना माने गंदगी से युक्त रहता उसको पावन बनाती अग्नि। ये अग्नि का स्वभाव है, पृथ्वी का स्वभाव है, जल का स्वभाव है, वायु का स्वभाव है, ये सब लोगों का स्वभाव है, पानी का स्वभाव है ये शुद्ध करना। वैसे ईश्वर का स्वभाव है कि वो पतितों को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। इसलिए हम योग दर्शन में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शास्त्रों को पढ़ने से बहुत लाभ है, शास्त्रों को सुनने से बहुत लाभ है। अब हमको जो भी सुन रहे हैं उनके विचारों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा यदि वो निरंतर सुनेंगे और तदनुसार जीवन जिएंगे। और यहाँ बैठे हैं जो भी हमारे ब्रह्मचारी जो 150 के लगभग बैठे हुए हैं, वो अध्यापकों सहित, वो सब में भी परिवर्तन होगा और मेरे में भी परिवर्तन होगा तब जब मैं ईश्वर को पतित पावन हृदय से स्वीकार करूंगा। वो दुर्गुणों के विनाशक हैं, अविद्या को समाप्त करते हैं। और कब करते हैं? जब मैं अपने ओर से पुरुषार्थ करना शुरू कर देता हूं, तब करते हैं। ऐसे ही नहीं कर देते हैं, तब करते हैं जब मैं अपने ओर से उद्यम करता हूं, यत्न करता हूं विशेष। हम योग दर्शन में पढ़ते हैं कि अंतराय बहुत प्रकार के हैं, 4 उपविघ्न हैं, अंतराय हैं और 9 विघ्न हैं। इन सब को समाप्त करने वाला एक तत्व है। अंतिम में कहा गया तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। यदि विपरीत ज्ञान को, रोग को, संशय को, व्याधि, संशय, प्रमाद, आलस्यता, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये सब समस्याओं को, श्वास प्रश्वास आदि सब समस्याओं को और शरीर का हिलना डुलना, कंपन, रोग आदि सब समस्याओं को यदि समाप्त करना है तो एक तत्व अभ्यास, ईश्वर रूपक एक तत्व का अभ्यास करो, अर्थात ईश्वर का चिंतन करो। ईश्वर का चिंतन इस शब्द के साथ करना चाहिए, हे ईश्वर आप पतित पावन हैं। हम लोग कई बार सोच लेते हैं मैं उन जैसा बड़ा आदमी नहीं बन सकता, हम दुर्भाग्य को ले आते हैं, सौभाग्य में बदल नहीं पाते हैं। हम कहना शुरू कर देते हैं हमारा भाग्य ऐसा है। भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कहते हैं पिछले जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के डिपॉजिट को कहते हैं भाग्य। पिछले जन्मों में जो भी शुभ अशुभ कर्म हम संचित किए थे वो कर्माशय के रूप में वो बैंक में जैसे पैसा जमा रहता है वो ऐसा जमा है।
जो पिछले जन्मों के कर्म जमा पूंजी हैं उनको कहते हैं, या इससे पहले के दिनों में हम जो भी कुछ कर चुके हैं वो जमा पूंजी है, उसको कहते हैं भाग्य, उसको कहते हैं प्रारब्ध, उसको कहते हैं कर्माशय। वो कर्माशय भाग्य प्रारब्ध को पुरुषार्थ के बल पर समाप्त किया जा सकता है, काटा जा सकता है, ध्यान रखना। अब यदि पुरुषार्थ करेंगे वो पिछला जो भाग्य है वो दुर्भाग्य के रूप में हम समझ रहे हैं या क्या के रूप में समझ रहे हैं, वो सब को मूल सहित काटा जा सकता है। वो उपाय क्या है? तो कहा एक तत्व अभ्यास तत्प्रतिषेधार्थम। यदि कर्माशय को, यदि अपने अंदर स्थित गलत संस्कारों को समाप्त करना है, पतन वाले विचारों को, हम जिसके कारण गिरे हुए हैं हर दृष्टि से, वो हमको गिराने वाले जो भी विचार हमारे अंदर विद्यमान है उनको हम काट समाप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इसके जप के साथ, ईश्वर के जप के साथ। पतित पावन, हे ईश्वर आप पतित पावन हैं, मैं विचारों से, ज्ञान की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से और अंतःकरण की दृष्टि से गिरा हुआ हूं प्रभु, कर्म की दृष्टि से मैं गिरा हुआ हूं। मेरे इस गिरे हुए स्वभाव से आप मुझे बचाइए। तो जब हम पतित पावन कहते हैं और पुरुषार्थ, हम योग दर्शन में और भी एक सूत्र पढ़ते हैं, ईश्वर प्रणिधानात्वा। उस सूत्र की व्याख्या में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, भक्ति विशेषात् प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् ईश्वर तम अविध्यान मात्रेण गृह्णाति अनुगृह्णाति। कितनी बड़ी बात बताई गई है। क्या कह रहे हैं? जो ईश्वर की भक्ति करेगा अर्थात आज्ञा पालन करेगा, ईश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, ईश्वर उस आज्ञाओं को मानने वाले भक्त की रक्षा, वो भक्त याद करते ही ईश्वर को, उसको सुरक्षा कवच बन के उसकी सुरक्षा में आ जाते हैं। बोलते हैं, मेरे प्यारे भक्त तुम मुझे क्यों याद किए? तो वो भक्त अपने निवेदन को हृदय का खोल करके बोल देता, अच्छा ईश्वर तो सर्वज्ञ जानते हैं, और उसको सहायता, उत्साह, निर्भयता आदि देना तत्काल चालू कर देते हैं और वो घबराता नहीं है। अकेला में भी दुनिया में वो किसी से भयभीत नहीं होता। ईश्वर प्रणिधानात् में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, अभिध्यान मात्रेण तम अनुगृह्णाति। उस भक्त को स्मरण कर देने मात्र से ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं, संकल्प मात्र से स्वीकार कर देते हैं। तो ईश्वर पतित पावन है। ईश्वर को पतित पावन बोलते समय ये सब विचारों को मन में लाते रहना चाहिए। ये जिन विचारों को अभी हम लोगों ने सुना, यदि इन सब विचारों को मन में धारण करेंगे, लाएंगे, तो सब लोगों का समान ईश्वर भला करेंगे। सब लोगों की समानता से कृपा और सबके ऊपर दया की वर्षा करेंगे। वैसे अहेतुक दया तो ईश्वर की सबको मिल रही है बिना याचना किए। वो जल दे करके, वायु दे करके, पृथ्वी दे करके, अन्न दे करके, शरीर दे करके, बुद्धि दे करके, इंद्रियों को दे करके हमारे ऊपर अहेतुक दया कर ही रहे हैं। हाँ, हमारा पुरुषार्थ था इसलिए भी वो कर रहे हैं, मनुष्य जन्म दे करके। पता है, अंतिम बात ध्यान रखना, पतित पावन ईश्वर को कौन कहता है? वो मनुष्य ही कहता है। और मनुष्य ही नीचे गिरता है, दूसरे प्राणी नीचे गिरते नहीं है। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी बात, वैदिक सिद्धांत की बात सुन रहे हो। केवल मनुष्य शरीरधारी ही पतित होते हैं, गिरते हैं नीचे, विचारों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, हरेक की दृष्टि से।
क्योंकि वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। पशु पक्षी गिरते नहीं है, ध्यान रखना। पशु पक्षी बनने का अर्थ है पाप कटना, वो तो ऊपर उठते हैं धीरे धीरे। पशु पक्षी बनने का अर्थ क्या है? जो जमा पूंजी कर्मा से पाप के रूप अधिक था वो कट रहा है पशु पक्षी बनने। मनुष्य बनते ही पाप बढ़ना चालू हो जाता है। कब? जब पतित पावन को साथ में नहीं रखते हैं। ईश्वर को साथ नहीं रखेंगे तो हम गिरे हुए माने जाएंगे हर एक दृष्टि से। केवल मनुष्य योनि ही गिरने वाली योनि है। पशु पक्षियों की योनि गिरने वाली योनि नहीं है, उठने वाली योनि है। पशु पक्षी बनने का अर्थ है उठना ऊपर। मनुष्य बनने का अर्थ है स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए, कर्म करने की स्वतंत्रता का। यदि हमने उसमें विकृति लाई तो हम नीचे की ओर गए, ऊपर की ओर नहीं जा सकेंगे। तो पतित पावन ईश्वर को यदि साथ में लेके चलेंगे दैनिक जीवन में तो हम बहुत ऊपर उठेंगे, हम और नहीं गिरेंगे। तो जब हम हृदय से ईश्वर को विश्वास करते हैं कि हे ईश्वर आप पतित पावन, मेरे कुसंस्कारों को, अज्ञान को, अविद्या जो अशुद्धि के रूप में अंतःकरण में घर बना करके, बिल्डिंग बना करके ठहरी हुई है, उस अविद्या को हे ईश्वर आप काटिए, समाप्त करिए। पतित पावन शब्द के साथ इस विचार को हम बहुत ही निष्ठा के साथ लाएंगे तो हमारे अंदर बहुत ही परिवर्तन दिखाई देगा। और जब बहुत परिवर्तन दिखाई देगा तो हम महापुरुष बन सकते हैं और ऋषि कोटि के व्यक्ति बन सकते हैं। जो वेदों को सुनता है और वेद अनुसार जीवन जीता है उसको भी ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, स्वाध्याय करने वाला वेदों का और वेद से संबंधित शास्त्रों को पढ़ने वाला। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ बोल के कहा, अध्यापन को ऋषि कर्म बोल के कहा। वेद का अध्यापन करना और वेद को सुनना ये ऋषि कर्म है। तो हम ऋषि बन जाएंगे एक दिन, पतित पावन को जीवन में अपना कर। तो एक एक शब्द की गंभीरता पर हम बहुत तत्परता और श्रद्धा निष्ठा के साथ चिंतन करें, विचार करें और जीवन में आगे बढ़ें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी ये श्रोता वर्ग हमारे साथ सुन रहे हैं, आप लोगों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। शांति पाठ। शांति